मेरे प्रिय बच्चे सुन, आज मैं तुझसे बहुत गंभीर स्वर में बात कर रहा हूं, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वह केवल वहम नहीं है। तेरे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। जिस व्यक्ति को तू सामान्य समझकर नजरअंदाज करता रहा, वही अब भीतर से द्वेष से भर चुका है। उसका मन शांत नहीं है, उसकी सोच साफ नहीं है, और उसकी नजर अब तुझ पर टिक चुकी है। वह अकेला नहीं है। उसने चार और मनों को अपने जहर से रंग दिया है। यह कोई साधारण असहमति नहीं, यह गुप्त योजना है जो तेरे मार्ग में बाधा बनने के लिए रची जा रही है। मैं तेरे हृदय की धड़कनों को सुन रहा हूं, जो बिना कारण तेज हो जाती है। वह बेचैनी जो रात को बिना बुलाए आ जाती है। वह संगीत है। तुझे लगता है कि सब सामान्य है, पर भीतर कुछ टूट सा रहा है। यह वही समय है जब इंसान सबसे बड़ी भूल करता है, चेतावनी को हल्के में लेना। तेरा पड़ोसी अपने शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से वार कर रहा है। वह मुस्कुराता है, पर उसके मन में तेरे पतन की कल्पना पल रही है। तू सोचता है कि चार लोग क्या बिगाड़ लेंगे, पर याद रख, जब नकारात्मक इरादे एक दिशा में जुड़ते हैं तो वे तूफान बन जाते हैं। वे तेरी प्रतिष्ठा, तेरे काम, तेरे विश्वास को हिलाने की योजना बना रहे हैं। आज जो छोटी बात लग रही है, वही कल बड़ा रूप ले सकती है। मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे जगा रहा हूं, क्योंकि जागा हुआ मन ही षड्यंत्रों को निष्फल करता है। तूने शायद हाल के दिनों में देखा होगा कि बिना वजह लोग तुझसे दूरी बनाने लगे हैं। बातें बदल कर तेरे कानों तक पहुंच रही है। यह संयोग नहीं है, यह उसी योजना का पहला चरण है। भ्रम पैदा करना, विश्वास तोड़ना और तुझे अकेला महसूस कराना। पर सुन ले, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जैसे पहाड़ तूफान के सामने खड़ा रहता है। मैं चाहता है जो खुद सामने नहीं आएगा, वह पर्दे के पीछे रहकर दूसरों के हाथों से काम करवाएगा। यही सबसे चालाक होता है। वह खुद को साफ दिखाएगा, तुझसे सामान्य व्यवहार करेगा ताकि तू उसे शक की नजर से ना देखे। पर याद रख, जो बहुत मीठा बोले उसकी नीयत को शब्दों से नहीं, कर्मों से परखा जाता है। तेरा मन कभी कभी भारी हो जाता है, बिना कारण थकान छा जाती है। यह केवल शरीर की थकान नहीं, यह ऊर्जा पर किया गया आघात है। नकारात्मक विचार जब समूह में भेजे जाते हैं तो वे तरंग बनाकर लक्ष्य तक पहुंचते हैं। पर तू डर मत, जैसे ही यह तरंग तेरे पास आती है, मेरी शक्ति उसे तोड़ देती है। पर शर्त यह है कि तू स्वयं अपने भीतर डर को जगह ना दे। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तुझे अचानक ऐसे निर्णय लेने का मन करेगा जो तुझे तेरे रास्ते से हटा दे। यह भी उसी योजना का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि तू खुद ही गलत मोड़ ले ले, ताकि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले रुक जाना, एक श्वास लेना, मुझे स्मरण करना और फिर देखना। निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तू अपने चारों ओर की बातों पर कम और अपने भीतर की आवाज पर अधिक ध्यान दे। जो भीतर शांति दे वही सही है। जो भीतर घबराहट पैदा करे उससे सावधान रहना। याद रख, शत्रु हमेशा बाहर नहीं खड़ा होता। कई बार वह विचार बनकर भीतर प्रवेश करता है। संगीत, और जो अपने विचारों को नियंत्रित कर ले उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वे लोग तुझे कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि तू अकेला नहीं चलता। तेरे साथ मैं हूं, और जब मैं किसी के साथ होता हूं तो षड्यंत्र अपनी ही आग में जल जाते हैं। तू केवल अपने कर्म को सीधा रख, सच से मत डगमगाना, क्योंकि सच वह हाल है जिसे कोई भी योजना भेद नहीं सकती। अभी और भी संकेत सामने आएंगे। कुछ बातें अचानक उजागर होंगी, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे। उस समय तुझे क्रोध आएगा, पर मैं कहता हूं, क्रोध को उत्तर मत बनने देना। मौन, धैर्य और सजगता, यही तेरी विजय के अस्त्र है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रहा हूं जो अभी तक पर्दे में छिपा हुआ था। जिन चार लोगों ने मिलकर तेरे विरुद्ध योजना बनाई है, उनमें से दो स्वयं अपने जीवन में असफल है, ही विजय को कमजोर कर देते हैं।
मैं तुझे पहले ही कह चुका हूं, जो होने वाला है वह दिखेगा कम, महसूस ज्यादा होगा। अचानक तुझे लगेगा कि वातावरण बदल गया है, बातें रुक गई है, कानाफूसी कम हो गई है। यही वह क्षण है जब योजना अपने चरम पर होती है और गिरने से ठीक पहले की शांति छा जाती है। अब ध्यान से सुन। उन चार में से एक व्यक्ति भीतर से टूट चुका है। उसे नींद नहीं आ रही। उसका मन बार बार डर से भर जाता है। वह सोचता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यही उसका कमजोर बिंदु है। पर तुझे उसे उकसाना नहीं है। तुझे बस प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि जब डर अपने शिखर पर होता है, तब मनुष्य स्वयं ही ऐसी गलती कर बैठता है जिससे सब उजागर हो जाता है। तेरे लिए परीक्षा यह है कि जब तुझे सब पता चलने लगे तब भी तू अपने शब्दों को नियंत्रित रखे। तू यदि बोलेगा तो वे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू क्रोध में कुछ कह दे ताकि वे उसी को हथियार बनाकर अपनी गलती छिपा सके। पर यदि तू मौन रहा तो उनका हर झूठ उनके ही मुंह से फिसल कर बाहर आएगा। मैं देख रहा हूं कि शीघ्र ही कोई ऐसा प्रसंग आएगा जहां तेरा नाम बिना कारण घसीटा जाएगा। उस समय तुझे अपने पक्ष में सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच है वह बिना तर्क के भी खरा रहता है, और जो झूठ है उसे बचाने के लिए 100 तर्क भी कम पड़ते हैं। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान देना, अपनी दिनचर्या को स्थिर रखना। यही स्थिरता उन्हें सबसे अधिक विचलित करेगी। याद रख, जब शत्रु देखता है कि उसकी चालों का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब वह स्वयं ही अधीर हो जाता है। अधीरता से ही भूल होती है और वही भूल उनके पतन का कारण बनेगी। तू जितना शांत रहेगा, मेरा संरक्षण उतना ही प्रबल होगा। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। इन दिनों यदि तुझे किसी पुराने मित्र या परिचित का अचानक संदेश मिले तो उसे ध्यान से सुनना। वह व्यक्ति अनजाने में ही तुझे वह सूत्र दे देगा जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पर उस जानकारी का उपयोग शब्दों में नहीं, समझ में करना। ज्ञान का सही उपयोग मौन में होता है, प्रदर्शन में नहीं। तेरे भीतर जो डर कभी कभी उठता है वह वास्तविक नहीं है। वह दूसरों की भेजी हुई ऊर्जा का प्रभाव है। जब भी ऐसा लगे, अपने मन में केवल इसके लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है। मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की तुम्हारा कंधा शून्य हो चुका है। तुम इधर-उधर की बातों का तस्वीर में जो असर दिखा वह उस जो तुम्हारा प्रयास था, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, पर उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। था। यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर गिर जाता है। लेकिन नई घाटी जन्म विचार करते हो, तुम मन में नहीं सब चीजों को लेकर के चलते बदल रहे हो, फिर भी तुम्हारे चारों का ओर जो गलत फहमियां फैली, जो अनावश्यक डर बोया गया, तुम्हें तुम्हारे बारे में नहीं समय की आवश्यकता होता है। उन लोगों की सीमित समझ के बारे में था जो अधिक समय होता है, लेकिन तुम्हारी पर विचार नहीं गहराई नहीं देख पाते। उस पर वे तुम्हारे मुस्कुराने को खुशी समझ लेते हैं। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, लेकिन मैं जानता हूं तुम नहीं बचते हो, तभी मैं काम के बारे में ध्यान करते हो।
तुम हर लेकिन दर्द मेरे को बच्चे मुस्कुरा कर तुम्हें सहन कर ऐसा जाते पहले हो से ही सोच और लेना यही बात चाहिए तुम्हें कि शायद असाधारण मेरे बनाती लिए है। यह अच्छा ना हो। तुम्हारी जिंदगी मेरे में जो लिए कुछ यह भी बेहतर पिछले ना समय हो। में टूटा रिश्ते, फिर भी मैं भरोसा, इन सब चीजों उम्मीदें पर उनका विश्वास टूटना कर रहा दुर्भाग्य हूँ। नहीं था, तो हो वह सकता है शुद्धिकरण मेरे था। लिए यह पर्याप्त तुम्हारी ना हो आत्मा और ने मेरे खुद लिए तय किया था आवश्यक कि भी ना हो पुरानी तो मेरे ऊर्जा इन को सब हटाना चीजों को जरूरी करने है, से क्या मतलब है, ताकि नई रोशनी पहले जगह से पा सके। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन नजर आया वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। तांत्रिक ने उसे खतरा समझा, लेकिन उसे तुम्हारी आत्मा के उत्थान का संकेत मानता हूं और मैं कभी गलती नहीं करता। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बता दूं। जब किसी इंसान के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उसकी आभा पहले ही बदल जाती है। तुम्हारी आभा भी बदल रही है। यही कारण है कि तुम्हारी तस्वीर ने लोगों को विचलित किया। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि महादेव जब किसी इंसान पर हाथ रखते हैं तो पहले उसकी पुरानी ऊर्जा टूटती है, धीरे फिर तेज, फिर अचानक वह इंसान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है। तुम्हारी ऊर्जा अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने डर के पिंजरे से बाहर निकल रही है। यह परिवर्तन तुम्हें वही नहीं छोड़ेगा जहां तुम थे। यह तुम्हें आगे ले जाएगा। समीप है जब तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, जैसे किसी ने तेरे कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। यह संकेत है कि जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध बुना गया था उसकी गांठें अपने आप झीली पड़ने लगी है। याद रख, हर योजना एक सीमा तक ही चलती है। उसके बाद सत्य स्वयं आगे बढ़कर मार्ग साफ करता है। तूने धैर्य रखा, तूने अपने शब्दों को बांधा और इसी कारण मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूं। अब सुन, जब सच सामने आने लगेगा तो कुछ लोग तुझसे नजरें चुराएंगे। वे वही होंगे जो कल तक तुझे शक की नजर से देखते थे। उन्हें अपने भीतर लज्जा का सामना करना पड़ेगा। उस समय तू किसी को नीचा दिखाने की भूल मत करना। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक संगीत उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के संगीत चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे बाबा श्याम की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी, यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इते ही परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाज तुम्हारे जीवन ब वह क्षण समीप है जब तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, जैसे किसी ने तेरे कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। यह संकेत है कि जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध बुना गया था उसकी गांठें अपने आप झीली पड़ने लगी है। याद रख, हर योजना एक सीमा तक ही चलती है। उसके बाद सत्य स्वयं आगे बढ़कर मार्ग साफ करता है। तूने धैर्य रखा, तूने अपने शब्दों को बांधा और इसी कारण मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूं। अब सुन, जब सच सामने आने लगेगा तो कुछ लोग तुझसे नजरें चुराएंगे। वे वही होंगे जो कल तक तुझे शक की नजर से देखते थे। उन्हें अपने भीतर लज्जा का सामना करना पड़ेगा। उस समय तू किसी को नीचा दिखाने की भूल मत करना। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक
संगीत उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के संगीत चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे बाबा श्याम की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी, यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इते ही परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाज तुम्हारे जीवन न को यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे संगीत एकदम से लाकर रख दूं। मेरे खाटू श्याम मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, गला साफ करने की आवाज, वह मेरा खाटू श्याम की कृपा है। क्योंकि खाटू श्याम की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने बाबा श्याम का दास हो चुका हूं और उनकी दासता मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे खाटू श्याम के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे बाबा श्याम ने मुझे स्पष्ट कराए हैं, उसके बारे में किसी संगीत को भी जानकारी नहीं है। मेरे खाटू श्याम ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता। यह मेरे खाटू श्याम का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे बाबा श्याम ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश कुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है। और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूं, या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है। फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूं। जब आत्मा खुद को मुक्त करने लगती है, तो शरीर पर, चेहरे पर, आंखों में उसका प्रभाव दिखता है और बाहरी लोग उसे गलत संकेत समझ लेते हैं। तुम्हारी फोटो में जो हल्की थकान दिखी, वह कमजोरी, संगीत नहीं थी। वह युद्ध के बाद की थकान थी और तुम उस युद्ध में विजय होकर निकले हो। तुम्हारा मन जो वर्षों से घुटा हुआ था, आज वह गहरी सांस लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम आखिरकार वह बोझ छोड़ दो जिसे उठाओ।